मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्ग बंधु, मेरी सम्मानित माताओं बहनों, कृष्ण की उन अदाओं को देख देख करके यशोदा रो रही है। कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैंने रो दिया तो मैया का हृदय फट जाएगा, मैया का हृदय फट जाएगा। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया, कृष्ण और बलराम रथ पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए। यशोदा ने हाथ पकड़ लिया। जा रहे हो केशव? जा रहा हूं मां, जा रहा हूं। कब आओगे? गोविंद ने आज मां के चरणों में मत्था टेक दिया। मां आऊंगा, आऊंगा। मैया तेरा एहसान कहां भुला पाऊंगा? क्यों? दिन रात उल्हान दिल्हान सहे, पर तो न मातन ठुरता धारी। गलती मेरी को माफ करो, हम सोलर का तुम सीमा तारी। सच बताओ केशव, परसों आ जाओगे? हाँ मैया मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता न करो। इतना कह करके मेरा गोविंद आगे बढ़ा। मैया के नन्हे नन्हे हाथों से अपने उनके पैरों को छुआ, उसके बाद में मत्था सर चरणों में रख दिया। बारिश से गोविंद को छाती से लगा लियो। जा रहे हो? कितनी अवस्था है? 11 वर्ष 3 माह 23 दिन की वो अवस्था। आज मेरा गोविंद उस ब्रज को छोड़ रहा है। मेरे भाई बहन, अक्रूर जी इतनी तेजी के साथ में रथ भगाना कि कोई देख ना पाए। आज दरवाजा बंद है। जैसे ही मुख्य दरवाजा खोला गया, गोपी ग्वाल बालों की लंबी सी कतार। गोपियां कहने लगी कृष्ण चोरा चोरी, चोरा चोरी चल दिए, बड़े चोर निकले। ग्वाला कहने लगे कृष्ण दिल के बड़े कठोर निकले, चोरा चोरी चल दिए, बड़े चोर निकले। कृष्ण और बलराम रथ से कूद पड़े। ग्वाल वालों से मिले। भैया आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। मनसुखा आगे बढ़ो कन्हैया, हमें छोड़ के ना जाओ। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों एक बार तुम मुस्कुरा दो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ग्वाल वाल कहने लगे गोविंद तुम्हारे बिन इस चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जब उन प्रेम की हड़ियों की तरफ देखा है तो राधा उनमें नहीं है, राधा उनमें नहीं दिखाई दी। दूर नजर देखी, आहा राधा एक आम के वृक्ष के नीचे बैठी है। कन्हैया रथ से उन गोपियों को चीरते हुए राधा के पास में पहुंचे। राधा, ए राधा। राधा ने मुखमंडल ऊपर किया। तू रो रही है? तू रो रही है? कहाँ जा रहे हो? मथुरा जा रहा हूँ, मामा ने बुलाया है। आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। राधा बोली घनश्याम अब तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। राधा से कहा राधा तुम्हें मेरी सौगंध है, मैं तेरे आंखों में अब आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। इतना कह करके मेरे प्यारे श्रोता बंधु गोविंद ने वो बांसुरी निकाली। बांसुरी निकाल करके राधा कहते थी राधा ले संभाल उस बांसुरी को। गोविंद के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। तू कहा करती थी, तू कहा करती थी ये बांसुरी बैरन है, ये बांसुरी बैरन है। तो ले मैं तुझे बांसुरी दिए जा रहा हूँ। आज के बाद ये अधरों पर नहीं रखी जाएगी, अधरों पर नहीं रखी जाएगी।
इतना कह करके गोविंद रो पड़ा मेरे भाई बहन। राधा बोली केशव जा रहे हो? जा रहा हूं। मत छोड़ो तुम घनश्याम कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तेरे बिन नहीं खाना खाए, तेरे बिन हम नहीं जी पाए। कन्हैया बोले राधा, ए राधा, राधिका रोई गई सुकुमारी, मत छोड़ मेरो साथ। मेरे प्यारे, कल कथा विराम हो जाएगी। परीक्षित महाराज देखा होगा आप लोगों ने, जब कथा विराम हो जाएगी, परसों भंडारा हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा ना। यहाँ प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, सब लोग बड़े भाव से बैठे हुए हैं। और जहाँ से स्वयं मेरा गोविंद उस जगह को छोड़ करके गया होगा, क्या दशा हुई होगी उस ब्रज की। राधा कभी नहीं रोना, कभी नहीं रोना। राधा ने कहा नहीं रोऊंगी। कन्हैया ने कहा राधा अगर तुम बताओ तो मैं ना जाऊं, मथुरा ना जाऊं। राधा ने कहा कृष्ण अब तुम सज धज करके आए हो, अब तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें नहीं रोकूंगी। इतना कह करके मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आज चाचा क्रूर रथ को खड़े किए हुए हैं, उसी पर कृष्ण और बलराम बैठ गए। रथ को इतने वेग के साथ में भजाया कि वो गोपी ग्वाल, माँ यशोदा, बाबा नंद देखते रह गए।